Hello dear student, today we are doing 4 type of cultural change. This is secularization. In our last video we discussed about the Sanskritization, westernization, modernization, and today we discussed about the term modernization and secularization. So students, firstly you understand the meaning of secularization. Secularization क्या होता है? सेक्युलराइजेशन वो कंसेप्ट होता है जिसमें कोई भी देश, जो कोई भी कंट्री है, वो किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन के फेवर में नहीं होता। वो हर किसी को कोई भी रिलीजन को चूज़ करने की परमिशन देता है। जो वहाँ के सिटीज़न है उस पर किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशंस नहीं डाला जाता कि आप ये रिलीजन को सिलेक्ट करो, ये रिलीजन को सिलेक्ट करो। इन शॉर्ट वी कैन से डैट इन सेक्युलराइजेशन जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो दोनों ही सेपरेट हैं। ना ही स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करेगा। ये होता है सेक्युलराइजेशन की टर्म। अब यहाँ सेक्युलराइजेशंस और मॉडर्नाइजेशंस को इकट्ठा रिलेट कर रखा है। क्या है सेक्युलराइजेशंस और मॉडर्नाइजेशंस? आवर एटीट्यूड टुवार्ड रिलीजन हैज़ चेंज विद मॉडर्नाइजेशन। पहले के टाइम में हम रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, धर्म, ये रिलीजन, हिंदू मुस्लिम ये लेकिन आज के टाइम में जो हमारा रिलीजन है वो चेंज हो गया मॉडर्नाइजेशन के साथ। वन डज नॉट एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू रिलीजन मॉडर्निटी। कोई भी आज के टाइम में हर चीज़, हर सब कुछ रिलीजन को नहीं बोला जा सकता। मॉडर्निटी एंड सेक्युलरिज्म आर द टू साइड ऑफ कॉइन। जो मॉडर्निटी है और जो सेक्युलरिज्म है ये एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। दे गोड हैंड इन हैंड और ये इकट्ठे चलते हैं। इफ़ वी डो नॉट कीप ऑल ट्रेडिशंस वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज। अगर हम कोई भी सारे ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम, जो भी हमारा विलेज है, जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, उसका पार्ट नहीं है। इफ़ वी डोंट मॉडर्नाइज दैम वी कैन नॉट डेवलप एंड ग्रो। अगर हम मॉडर्न नहीं होंगे तो ना ही हम डेवलप कर सकते हैं और ना ही हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ ये बता रखा है कि हमने ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना है, रिलीजन को भी फॉलो करना है और साथ ही साथ मॉडर्न कंसेप्ट को भी हमने फॉलो करना है। लेकिन जैसे ही हमारा टाइम, आज का टाइम जो चेंज होता जा रहा है, मॉडर्निटी का कंसेप्ट आता जा रहा है, तो ट्रेडिशनल है जो रिलीजन है उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है विद मॉडर्न आइडिया एंड थिंकिंग द रिलीजियस एस्पेक्ट आर नॉट गिवन द सेम इम्पोर्टेंस। अभी डिस्कस किया कि जैसे जैसे मॉडर्न आइडिया और थिंकिंग डेवलप हो रही हैं तो रिलीजन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। नेक्स्ट है ड्यू टू संस्कृताइजेशन द ट्राइब्स फील दैट देयर कल्चर इज बीइंग इरोडेड एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग दे हैव कम्युनिटी सेलिब्रेशंस। यहाँ यह बता रखा है संस्कृताइजेशन के कारण जो ट्राइब्स पीपल थे उनका कल्चर इरोड हो रहा था, ट्राइब्स पीपल का कल्चर ख़त्म हो रहा था। तो अपने कल्चर को बचाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि दे हैव अ कम्युनिटी सेलिब्रेशंस, कि जो भी वो सेलिब्रेट करते हैं फंक्शंस किसी भी तरह का, तो वो उसको अपनी कम्युनिटी में अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। To retain and maintain their identity, they try to show the other not to forget it and show unity. अपनी पहचान को बनाने के लिए जो ट्राइब्स पीपल हैं उन्होंने ये सोचा कि वो अपने जो भी है सेलिब्रेशन उनको अच्छे ढंग से बनाएंगे, इसको भूलेंगे नहीं और साथ ही साथ अपनी यूनिटी को शो करेंगे। Ceremonies, ritual, etc. have changed. Now it is community over प्राइवेट। जो सरमनीज़ हैं आज के टाइम में, जो रिचुअल्स हैं, पहले के टाइम में इनको ज़्यादा परफॉर्म किया जाता था लेकिन आज के टाइम में मॉडर्निटी के कंसेप्ट के कारण जो इनको है वो कम परफॉर्म किया जाता है। नाउ इट इज़ ए कम्युनिटी ओवर प्राइवेट। क्या होता है आज के टाइम में कि पहले तो पर्सनली अपने घरों में हम अपने रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे लेकिन आज के टाइम में हम पूरी कम्युनिटी के साथ इन सब को सेलिब्रेट करते हैं। विलेज डिस्प्ले ऑफ वेल्थ नाउ दैट इज़ अ वांट फॉर मटेरियलिस्टिक गुड्स एंड सो ट्रेडिशन हैव चेंज्ड फ्रॉम व्हाट दे यूज टू बी। जो विलेज है वो अपनी वेल्थ को शो करते हैं आज के टाइम में, हर चीज़ मटेरियलिस्टिक हो गई है एंड सो ट्रेडिशन हैव चेंज फ्रॉम व्हाट दे
यूज़ टू बी, और आज के टाइम में जो ट्रेडिशन है वो भी चेंज हो गया, पहले का ट्रेडिशन और उसमें हमने कुछ नई चीज़ें ऐडअप कर ली। तो ये बता रखा है कि जो ट्रेडिशंस है, जो रिलीजन्स है, उसके साथ मॉडर्न कंसेप्ट के साथ इनमें क्या क्या चेंजेस आया है। नेक्स्ट है, इट इज़ नाउ ए स्टेटस सिंबल एंड सेलिब्रेशन आर मोर इलेबोरेट। आज के टाइम में जो भी हम रिचुअल करते हैं, ट्रेडिशन करते हैं, वो हमारे स्टेटस को शो करता है। कमिंग इन अ मॉडर्न थिंकिंग एंड आइडियाज़ बाय ब्रिटिश मॉडर्न इन्फॉर्म मोमेंट स्टार्टेड कमिंग अप। जो भी हम वेल्थ को शो करते हैं, जो भी हम सेलिब्रेशन करते हैं कम्युनिटी में, कुछ भी घरों में, वो आज के टाइम में इस ढंग से करते हैं, शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपनी वेल्थ को, पैसे को दिखाने की कोशिश करते हैं समाज को। इंस्टीड ऑफ द ओल्ड आइडियाज़, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा, वी नाउ हैव अ न्यू आइडिया एजुकेशन ऑफ अ गर्ल। हमारे ट्रेडिशनल व्यू तो सारे के सारे ख़त्म हो गए। Now it is more toward improving status of women, Dalits and not only the traditional practice। आज के टाइम में क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट के कारण जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी वो तो ख़त्म हो गई। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जो वुमेन का जो स्टेटस था, दलित का स्टेटस था, बहुत ही लो था। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के कारण आज के टाइम में ये फ़ायदा हुआ, मॉडर्निटी का ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि जो जिनको पहले लो स्टेटस दिया जाता था, आज के टाइम में उनके स्टेटस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। Now rituals and custom are less important and materialistic thing are more important। आज के टाइम में रिचुअल, कस्टम, रीति रिवाज, परंपराएं वगैरह ये तो कम इम्पोर्टेंट है। जो मटेरियलिस्टिक थिंग है, जिसमें से दिखावा ज़्यादा होता है, जैसे कि सेलिब्रिटी डांस, सिंगर, डिज़ाइनर क्लोथ, कैटरिंग्स, हमने ये अच्छा किया, हमने एक अच्छा किया, जो भी फंक्शन है जिससे हमारा दिखावा होता है, ये चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग इन्हीं चीज़ों के लिए फंक्शंस, ट्रेडिशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट एज वी आर मॉडर्नाइजिंग वी आर बिकमिंग मोर सेक्युलर। जब हम इसको मतलब ईज़िली ले लेते हैं कि जैसे ही हम मॉडर्नाइजिंग हो रहे हैं और हम और भी ज़्यादा सेक्युलर हो रहे हैं। लेकिन हम मॉडर्नाइज जैसे ही हो रहे हैं, हम सेक्युलर उस वे से नहीं हो रहे, सही वे से हम अपने रिचुअल्स, ट्रेडिशन को परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि मटेरियलिस्टिक वे से हम अपने रिचुअल और ट्रेडिशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। रिलीजन कैन यूजुअली डिसअपियर फ्रॉम वंस लाइफ। हमारे ज़िंदगी से जो हमारा धर्म है वो सारा का सारा ख़त्म होता जा रहा है। एज वी आर बिकमिंग मोर मॉडर्न वी अज्यूम दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन विल डेट्रोरिएट। जैसे ही हम मॉडर्न होते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो रिलीजन की इम्पोर्टेंस है वो डाउन होती जा रही है। दिस इज़ नॉट ट्रू एज द प्रैक्टिस। लेकिन ये जो रिलीजन की इम्पोर्टेंस डाउन होती जा रही है, ये ड्रोरी सिस्टम, ओनर किलिंग, अभी भी ये प्रिवेलेंट है। जो ट्रेडिशन में चलते आ रहे थे, पुराने टाइम में चलते आ रहे थे, एंशिएंट टाइम में जो चलते आ रहे थे, लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें हैं। तो हम बोलते हैं कि रिलीजन तो हमारी लाइफ से चला गया, लेकिन अभी भी कुछ एक चीज़ें हैं जिसमें हम ये धर्म की रिगार्डिंग हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। क्लियर। यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन को रिलेट कर रखा है। मॉडर्नाइजेशन कैसे सेक्युलराइजेशन से रिलेट कर रखा है। नेक्स्ट है, रिचुअल सेक्युलर डायमेंशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्युलर गोल्स। जो रिचुअल है वो कैसे सेक्युलर गोल से डिफरेंट है, ठीक है। टुडे सेरेमनीज सेलिब्रेशन आर गिवन मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल रिचुअल। आज के टाइम में सेलिब्रेशंस को मोर इम्पोर्टेंट दी जाती है एक्चुअल रिचुअल कि जो हमारे वास्तव में, जो हमारे रियलिटी में रिचुअल्स होते थे मैरिज के या किसी भी बर्थ के, किसी भी चीज़ के, हम उसको तो रिचुअल्स को तो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे और हम नॉर्मली सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। मटीरियलिस्टिक गुड, आज के टाइम में मटीरियलिस्टिक गुड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। मैरिज सेरेमनी द एक्चुअल रिचुअल्स आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंट। मैरिज होती है तो जो मेन रिचुअल होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती। सेक्युलर डायमेंशंस व्हेन यू डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू रिलीजन बट वाइल डूइंग रिलीजन प्रैक्टिस पीपल गेट टू शो ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज, कम्युनिकेट एक्सेट्रा एंड शो ऑफ। कि सेक्युलर डायमेंशंस क्या होता है कि हम वैसे रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन जब भी हम रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये दिखाने के लिए नहीं करते कि हम एक्चुअल में रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम ये दिखाते हैं उन रिलीजन प्रैक्टिसेस में हमारी जो पैसा है, हमारा जो फंक्शंस हैं, हमारी जो सजावट है, डेकोरेशंस हैं, इन सब को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रिचुअल्स को हम, जो भी रीति रिवाज हैं, उसको हम सेक्युलर डायमेंशंस में कैसे शो कर रहे हैं। सेक्युलर गोल सोशल इकोनॉमिक
एस्पेक्ट्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंट दैन रिचुअल। सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ज़्यादा दिया जाता है, जैसे डांसिंग, फूड, लोगों को खुश करना। नाउ व्हाट मैटर मोस्ट इज़ व्हाट हैपेंड इन द वेडिंग, नॉट द रिचुअल। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ना कि रिचुअल्स। तो जो हमारे सेक्युलर गोल्स से, जो हमारे धर्म से रिलेटेड गोल्स से, वो तो होते नहीं हैं, लेकिन हम जो रिचुअल्स करते हैं वो दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए हम करते हैं। यहाँ ये बता रखा है कि जो मेन रिचुअल है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सब शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, जो भी सेलिब्रेशन, खाना, ये सब चीज़ें। क्लियर। आगे है सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। जो कास्ट है उसका भी सेक्युलराइजेशन हो गया कि पहले तो धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह के बेस पे हम लड़ाई करते थे, अपना एरिया डिफाइन करते थे, लेकिन आज के टाइम में कैसे हो रहा है सेक्युलराइजेशन ऑफ अ कास्ट। आज के टाइम में जो कास्ट है, जो रिलीजन है, उसका यूज़ किया जा रहा है वोटिंग पावर को बढ़ाने के लिए, वोट लेने के लिए। Once upon a time, caste was referred to with pollution, purity and practices were important। एक ऐसा टाइम था जहाँ पर कास्ट को प्योरिटी और पोल्यूशंस के बेस से देखा जाता था, और ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये नीची कास्ट है, ये ऊंची कास्ट है, ये सब चीज़ें। एक ऐसा टाइम था जब हमारे इंडिया में ये चीज़ें होती थी। नाउ पॉलिटिशियंस यूज़ कास्ट फॉर वोट बैंक। आज के टाइम में जो पॉलिटिशियंस हैं वो कास्ट का यूज़ करते हैं वोट को गेन करने के लिए। पावर एंड अथॉरिटी आर इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस एंड दे यूज़ रीजन, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा टू गेट दिस। पावर और अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिशियंस के लिए। पॉलिटिशियंस पावर और अथॉरिटी को गेन करने के लिए इन सभी टर्म्स का यूज़ करते हैं कि हाँ, हम इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं तो इस लैंग्वेज वाले हमें वोट दें। हाँ, हम इस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, इस कास्ट वाले हमें वोट दें। हाँ, हम इस रिलीजन से या इस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो ये हमें वोट दें। तो इसलिए इनको आज के टाइम में वोट बैंक के लिए, वोट लेने के लिए यूज़ किया जाता है इन टर्म्स को, रिलीजन को, रीजन को, कास्ट को, लैंग्वेज को। दे मेक फुल यूज़ ऑफ लॉ फॉर रिलीजन एंड कास्ट टू इंडियंस। जो भी हैं पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, रिलीजन और कास्ट का यूज़ करते हैं। कास्ट सिस्टम इज़ द वीकनेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सबसे बड़ी वीकनेस है हमारी इंडियन सोसाइटी की। कास्ट आइडेंटिटी हैव पॉलिटिकल बैकिंग। और आज के टाइम में जो पॉलिटिशियंस है वो यूज़ करते हैं कास्ट की आइडेंटिटी अपनी वोट को गेन करने के लिए। क्लियर कि आज के टाइम में रिलीजन्स का सेक्युलराइजेशन नहीं हो रहा है, धर्म के नाम पर हम ऊंच नीच नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे। आज के टाइम में जो कास्ट का सेक्युलराइजेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी वोट को गेन करने के लिए। क्लियर। सो स्टूडेंट, आज हमने किया कि मॉडर्नाइजेशन को सेक्युलराइजेशन से रिलेट कर रखा है, कैसे रिचुअल सेक्युलर डायमेंशंस में परफॉर्म किए जाते हैं, कि रिचुअल एक्चुअल में परफॉर्म नहीं किए जाते बल्कि इस वे से परफॉर्म किए जाते हैं शो ऑफ करने के लिए मॉडर्न टाइम में, और साथ ही साथ जो कास्ट का सेक्युलराइजेशन किस वे से हुआ। तो इसके साथ हमारा टॉपिक, जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर कल्चरल चेंज, वो फिनिश हो गया।